नमस्कार, जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। अगले टास्क में हम निबंध पर थे। निबंध हमने हालांकि पूर्ण कर लिया था, खाली तीन लाइन हमारी बाकी थी, जिसमें आखिर में था भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, जिसे हमने देखा कि किस प्रकार हमारा देश आजाद हुआ और आजाद होने के साथ किस प्रकार हमारे देश ने आर्थिक विडंबनाओं का सामना किया और आज हमारा देश धीरे धीरे करके प्रगति करता जा रहा है। इसलिए हमारा भविष्य जो है वह उज्जवल है, क्योंकि हमारा देश आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। और आखिर में हमने लिखा, मेरा भारत मुझे प्राणों से भी प्यारा है, क्योंकि मेरे देश को आजादी बहुत ही कीमती इंसानों के प्राणों की आहुति देने के बाद मिली है। इसलिए मेरे देश का जो खुद का ओहदा है, मेरे देश का खुद का जो महत्व है, वो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। जय भारत, वंदे मातरम। यह हमारा निबंध पूर्ण होता है। अब हमारे नए विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। पत्र लेखन। पत्र लेखन यानी एक ऐसा विषय कि जिसमें हम अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से कागज के द्वारा सामने वाले इंसान तक या फिर स्वजन तक पहुंचा सकते हैं। पत्र की सूचना में मैंने बच्चों इस तरीके से ऑब्लिक किया है, तो तिर्यक रेखाएं की है, तो उसमें देखिए मैंने विद्यार्थी के लिए भी शब्द का उपयोग किया है और विद्यार्थिनी के लिए भी। तो विद्यार्थी जो शब्दों को लिखेंगे वो है अपने, मित्र, हुए या लिखता, और जो विद्यार्थिनियां हैं वो उपयोग करेगी अपनी, सहेली, करती, हुई और लिखती। पत्र की सूचना को समझते हैं। अपने, अपनी मित्र, सहेली को राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व समझाकर हिंदी की परीक्षा देने का अनुरोध करती हुई पत्र लिखता या लिखती है। पत्र में दाहिनी ओर राइट साइड आपका पता आप लिखिए, पत्र लिखने वाले का पता। लेकिन अब पत्र लेखन में थोड़े बहुत सुधार हुए हैं कि आप इस साइड हाशिए के पास से भी आप अपना पता लिख सकते हो। पहले इसी साइड पता लिखा जाता था, लेकिन आप इस साइड भी आप पता लिख सकते हो। पहले शुरुआत में पत्र लिखने वाले का नाम यानी कि आपका नाम, फिर अल्प विराम पता। तो पते की शुरुआत में आप क्या लिखेंगे, पहले आपकी सोसाइटी का नंबर क्या है, जैसे कि A/103 अल्प विराम, या फिर आपकी जो सोसाइटी ताशकंद नगर जो भी हो तो वो नाम लिखकर अल्प विराम कीजिए। फिर विस्तार, तो आप कौन से विस्तार में आपकी सोसाइटी आई है, सरदार नगर, सरदार रोड या फिर जवाहर रोड, जो भी है एरिया लिखिए, अल्प विराम। फिर शहर का नाम और पिन कोड लिखिए, फिर पूर्ण विराम। यहाँ हमारा पता पूर्ण हुआ। फिर यहाँ हम लिखेंगे दिनांक यानी तारीख, यानी जिस तारीख को पत्र लिख रहे हैं तो उस दिन का जो दिनांक है वो आपको लिखना है। उसके बाद हम जाएंगे हाशिए के पास से लिखे, प्रिय मित्र, सहेली। संबोधन करना बहुत ही जरूरी है। किसी भी पत्र में, कोई भी पत्र हो, कार्यालयीन पत्र हो, व्यवहारिक पत्र हो, हमारे घरेलू पत्र हो, लेकिन उसमें प्रिय मित्र, सहेली ये संबोधन लिखना। प्रिय मित्र हो, आदरणीय पिताजी हो या फिर आदरणीय महोदया हो, किसी प्रिंसिपल सर को पत्र लिख रहे हो तो उसके लिए भी आपको संबोधन लिखना जरूरी है। सहेली का नाम लिखिए, अल्प विराम। नीचे लिखिए सप्रेम नमस्कार यानी कि अभिवादन, सादर प्रणाम भी आप लिख सकते हो। सप्रेम नमस्कार लिखने के बाद पूर्ण विराम। अब पत्र की शुरुआत करते हैं। पत्र के पहले पैराग्राफ में क्या बताया है, कल तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर अफसोस हुआ कि तुमने राष्ट्रभाषा के वर्ग में जाना बंद कर दिया है और राष्ट्रभाषा कोविद की परीक्षा में बैठने का अपना इरादा छोड़ दिया है। वह क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं यहाँ कि कल तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर अफसोस हुआ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो तूने हिंदी राष्ट्रभाषा के वर्ग में जाना क्यों बंद कर दिया और राष्ट्रभाषा कोविद की परीक्षा में बैठने का इरादा भी क्यों छोड़ दिया। आपको पता होगा बच्चों, 5वीं या फिर 4थी कक्षा से हिंदी परीक्षा की शुरुआत होती है, जिसमें बाल पोथी, हिंदी परीक्षा पहली, दूसरी, तीसरी और विनीत, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं होती है। तो ये जो परीक्षा का अपना खुद का ओहदा है, खुद का महत्व है, ये अगर आप देंगे तो इससे आपको अलग प्रकार से सर्टिफिकेट मिलेगा और आपकी खुद की अलग तरीके से प्रसिद्धि भी होगी, आपकी खुद की सिद्धि भी मानी जाएगी। प्रसिद्धि ना कहूं लेकिन सिद्धि कहलाएगी कि आप केवल पाठ्य पुस्तकीय एग्जाम में या फिर कक्षा के एग्जाम में भी नहीं उतने उत्तम हो, बल्कि आप बाहरी एग्जाम में भी उतने ही उत्तम या फिर श्रेष्ठ हो। बराबर। दूसरे पैराग्राफ में आगे बढ़ते हैं। समाज में अब भी अंग्रेजी का बोलबाला देखकर शायद तुम्हें हिंदी पढ़ना व्यर्थ लगता हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गुजरात में गुजराती भाषा से हमारा काम आसानी से चलता है, लेकिन गुजरात से बाहर गुजराती हमारे काम नहीं आ सकती। दूसरे प्रांतों में जाने पर या दूसरे प्रांतों के लोगों से मिलने पर हिंदी ही हमारे काम आ सकती है। वह क्या बताता है हिंदी भाषा का महत्व, समाज में अब
भी अंग्रेजी का बोलबाला देखकर, यानी कि जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा का महत्व आपके समय में देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजी भाषा से हम देश विदेश में जुड़ सकते हैं, अंग्रेजी भाषा का अगर हमारा नॉलेज हो तो हम दूसरे देशों में जाकर एक दूसरे के साथ रूबरू हो सकते हैं, लेकिन ये जो बोलबाला इसे देखकर शायद तुम्हें हिंदी पढ़ना व्यर्थ लगता हो कि हिंदी क्या पढ़ना, अंग्रेजी भाषा का हमें नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। गुजरात में गुजराती भाषा से हमारा काम चल जाएगा, हम आसानी से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो गुजराती है वो केवल गुजरात में ही काम आती है, लेकिन गुजरात से बाहर दूसरे प्रांतों में, दूसरे राज्यों में या फिर दूसरे देश में जाने पर हमारे लिए हिंदी हमें काम आ सकती है। तो किस तरीके से काम आ सकती है? वही एक ऐसी भाषा है जिसे लगभग सारे देश के लोग बोल और समझ सकते हैं। क्या कहते हैं वही एक ऐसी भाषा है जिसे लगभग सारे देश के लोग, मतलब कि हमारा पूरा देश है, इस भाषा को जानता है, समझता है और बोल सकता है। तो क्यों? क्योंकि हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा कहा गया है, और यह राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ हमारा खुद का राष्ट्र का महत्व बढ़ जाता है। जिस प्रकार हमारे झंडे का महत्व है, हमारे राष्ट्रध्वज का महत्व है, उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी का भी उतना ही महत्व है। हिंदी का ज्ञान हमें अपने देश में कहीं भी परायापन महसूस नहीं होने देता। हिंदी का जो अपना खुद का नॉलेज है वह अपने देश में, यानी कि हमारे भारत देश में या फिर बाहरी देशों में भी आप देखिएगा, जहां हिंदी भाषा कई महीने में टूटी फूटी तरीके से भी बोली जाती है, तो कहीं भी यह जो हिंदी है वह हमें परायापन नहीं महसूस होने देती। तो क्यों नहीं परायापन महसूस होने देती? क्योंकि वहां भी हम हिंदी भाषा के साथ दूसरे इंसानों के साथ जुड़ सकते हो, भले हम साक्षर हो, भले हम निरक्षर हो, ये सभी इंसानों को जोड़ने का काम यह हिंदी करती है। हिंदी राष्ट्रभाषा करती है। इसके द्वारा हम सभी प्रांतों के लोगों से सरलतापूर्वक बातचीत कर सकते हैं। हमारे राज्य में हो या फिर राज्य के बाहर हो या फिर देश के बाहर भी हम इस भाषा के द्वारा सरलता से दूसरे इंसान तक बात कर सकते हैं, अपनी बातों को दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। बहुत से ऐसे राष्ट्र के जहां आज भी अलग अलग प्रकार से हिंदी भाषा को महत्व दिया जा रहा है या फिर हिंदी भाषा को बोला जा रहा है, हिंदी भाषा को पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इस भाषा का अपना ही खुद का ओहदा है। आपको पता होगा कि किस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने इस भाषा का उपयोग करते हुए शिकागो परिषद में अपना खुद का दबदबा बनाया था। उन्होंने क्या संबोधन किया था? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और इस भाषा का प्रभाव सामने वाले इंसानों पर, सामने वाले प्रेक्षकों पर जो पड़ा था कि वो तालियां बजाने लगे थे, वो मंत्र मुग्ध हो गए थे इस भाषा को सुनने के साथ, समझने के साथ, बराबर। तो ये भाषा का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। जो राष्ट्रभाषा सारे देश के दिलों को जोड़कर एक करती है, उसे सीखना हम सबका कर्तव्य है। ये जो राष्ट्रभाषा है हमारे सारे देश के दिलों को जोड़कर एक करती है, यानी कि गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, साक्षर हो, निरक्षर हो, सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम यह भाषा करती है। इसी भाषा के द्वारा हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, क्योंकि अगर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं तो सबकी अलग अलग भाषाएं होंगी। तो क्या हम सब भाषा को पहचानते हैं? नहीं, लेकिन एक राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी रखी गई कि जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बातों को हम पेश कर सकते हैं। तो उसे सीखना हम सबका कर्तव्य बन जाता है। हमें सदा यह बात याद रखनी चाहिए कि हिंदी राष्ट्रीय एकता, प्रेम और भाईचारे की भाषा है। उसका अध्ययन करने में हमें गौरव का अनुभव होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम राष्ट्रभाषा की पढ़ाई फिर से शुरू कर दोगी या फिर कर दोगी और अपने दैनिक व्यवहार में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करोगी। क्या बताया गया है? हमें सदा यह बात याद रखनी चाहिए कि हिंदी राष्ट्रीय एकता, यानी कि हमारे राष्ट्र की एकता को, हमारे एक दूसरे के प्रति इंसानियत के प्रेम को और भाईचारे की भाषा को व्यक्त करने के लिए इस भाषा को हमारे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। इसलिए ये बात मत भूलना कि हमारी राष्ट्रीय एकता अगर बनी है तो हिंदी के बल पर। हमारे अंदर प्रेम और भाईचारे की भाषा है, जिसके द्वारा हिंदी एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ नजदीक आ सकते हैं। तो एक ऐसी भाषा है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है। उसका अध्ययन करने में हमें गौरव का अनुभव होना चाहिए कि इसे अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें गौरव, एक प्राउड फील होना चाहिए कि हम इस भाषा को पढ़ रहे हैं, सही तरीके से समझ रहे हैं और अपनी राष्ट्रभाषा हमें खुद आती है, जिसे बोलने के साथ हमारा खुद का मान सम्मान बढ़ता है। जिस प्रकार हमारी मातृभाषा गुजराती का महत्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार हिंदी भाषा का भी अपना खुद का महत्व है। इसीलिए हिंदी को हमारे राष्ट्रभाषा चुना गया है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुझे विश्वास है कि तुम राष्ट्रभाषा की पढ़ाई फिर से शुरू कर दोगी या फिर दोगी। इतनी सारी बातें जो मैंने बताई, जिससे तुम्हें पता चल गया होगा कि हिंदी राष्ट्रभाषा का कितना अपना खुद का महत्व है, जिसे सुनकर मुझे विश्वास है कि तुम अपनी राष्ट्रभाषा की पढ़ाई जो तूने छोड़ दी थी, उस पढ़ाई को तुम फिर से शुरू कर दोगे और अपने दैनिक व्यवहार में, यानी कि अपनी रोज के
रोजिंदी भाषा के रूप में या फिर रोजिंदी बातचीत में भी तुम हिंदी का ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक प्रयोग करना शुरू कर दोगे या फिर कर दोगी। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मैंने जो हिंदी भाषा के बारे में, हमारी राष्ट्रभाषा के बारे में बताया। फिर आखिर में शुभकामनाओं के साथ, यहाँ शुभकामनाओं के साथ आप नीचे लिख भी सकते हो तुम्हारे माता पिता को प्रणाम। सामने वाले अगर आपके मित्र हो, उनके छोटे भाई बहन के नाम अगर आपको पता हो तो आप वो भी लिख सकते हो कि भाई तुम्हारे छोटे भाई को प्रेम, बराबर, माता पिता को प्रणाम, इस चीज को भी आप लिख सकते हो। तो शुभकामनाओं के साथ यानी आखिर जो बात पेश करें उसके लिए आप पैराग्राफ जरूर से लगाइएगा। और नीचे तुम्हारा मित्र, आप विद्यार्थी के लिए तुम्हारा मित्र और विद्यार्थिनी के लिए तुम्हारी सहेली, अल्प विराम नीचे आपका नाम लिखिए, बराबर। इसी तरीके से पत्र की जो रूपरेखा मैंने आपके सामने पेश की है उसे फॉलो कीजिएगा। पता आपका एक ही लाइन में सीधी तरीके से आना चाहिए। अल्प विराम, पूर्ण विराम, दिनांक, संबोधन, अल्प विराम, अभिवादन, पत्र की शुरुआत, पत्र का मध्य भाग, अपनी बात को, अपने विषय को पूरी तरीके से पत्र लेखन में बताना और पत्र को आखिर में खत्म करना, शुभकामनाएं देना, शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे और पत्र को खत्म करना आपका नाम। बस बच्चों, आज का हमारा तास यहीं तक, अगले तास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।